ईरान को पहले पर्शिया के नाम से जाना जाता था और ये नाम मुख्य रूप से पश्चिमी देशों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। पर्शिया शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द पारस से हुई है, जो प्राचीन फारस क्षेत्र का एक हिस्सा था और हखामनी वंश का केंद्र रहा। ये साम्राज्य लगभग 550 ईसा पूर्व से 330 ईसा पूर्व तक फैला था और इसमें आधुनिक ईरान, इराक, तुर्की, मिस्र और भारत का कुछ हिस्सा भी शामिल था। हालांकि ईरान के लोग अपने देश को हमेशा ईरान कहते आए हैं। ईरान शब्द की जड़ें आर्यन शब्द से जुड़ी हैं, जिसका मतलब होता है आर्यों की भूमि। ये नाम प्राचीन अवेस्ता भाषा और पौराणिक ग्रंथों में मिलता है और इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और नस्लीय पहचान को दर्शाता है। 1935 में ईरान के शासक रजा शाह पहलवी ने औपचारिक रूप से दुनिया भर के देशों से अनुरोध किया कि वे ईरान को उसके स्थानीय नाम ईरान से ही संबोधित करें। इसका उद्देश्य था देश की आधुनिक छवि बनाना और पश्चिमी उपनिवेशवादी प्रभाव को कमजोर करना। पारसी समुदाय, जो भारत में एक प्राचीन, समृद्ध और विशिष्ट अल्पसंख्यक माना जाता है, ईरान से आए जरथुस्त्री धर्म के अनुयायी हैं। पारसी समुदाय की भारत में उपस्थिति कोई संयोग नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक संघर्ष और सांस्कृतिक संरक्षण की कहानी है। पारसी मूल रूप से ईरान की जरथुस्त्री धर्म को मानने वाले लोग हैं। जब 7वीं शताब्दी में अरबों ने ईरान पर हमला किया और इस्लाम का विस्तार शुरू हुआ, तो जरथुस्त्री समुदाय पर जबरन धर्मांतरण का दबाव बढ़ गया। अपने धर्म, संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए हजारों पारसी ईरान छोड़कर भाग निकले। इनमें से एक समूह समुद्री मार्ग से भारत आया। गुजरात के संजान बंदरगाह पर जब वे उतरे तो स्थानीय राजा जादी राणा से शरण मांगी। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार राजा ने पारसियों को एक प्याले में दूध भरकर दिया, ये जताने के लिए कि उनका राज्य पहले से ही भरा हुआ है। पारसी नेताओं ने उस दूध में चीनी घोल दी, ये कहकर कि वे न केवल समाज में घुल मिल जाएंगे बल्कि उसे मीठा भी बनाएंगे। ये प्रतीकात्मकता राजा को पसंद आई और उन्होंने पारसियों को बसने की अनुमति दे दी। भारत में बसने के बाद पारसी समुदाय ने धीरे धीरे खुद को व्यापार, शिक्षा और उद्योग में प्रतिष्ठित किया। वे अल्पसंख्यक थे, लेकिन मेहनती, शिक्षित और आधुनिक विचारों वाले थे। अंग्रेजों के समय में भी उन्होंने तेजी से प्रगति की और आधुनिक भारत की नींव में अहम भूमिका निभाई। टाटा और गोदरेज जैसे परिवारों की कहानी इसी प्रवास और समर्पण की विरासत का हिस्सा है। टाटा समूह की नींव जमशेदजी टाटा ने रखी थी। वे एक पारसी व्यापारी थे जिन्होंने भारत में स्टील, ऊर्जा, शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी। टाटा परिवार भारतीय औद्योगिक क्रांति का पर्याय बन गया। गोदरेज समूह की शुरुआत अर्जुन ईरानी गोदरेज और पिरोजा गोदरेज ने की थी। उन्होंने भारतीय उपभोक्ता सामान और फर्नीचर के क्षेत्र में बड़ी पहचान बनाई। आज पारसी समुदाय संख्या में भले ही छोटा हो, लेकिन उनका योगदान भारतीय समाज, संस्कृति, विज्ञान और व्यापार में अत्यंत बड़ा और ऐतिहासिक है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।